बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग एंड राइटिंग। आज हम सीखेंगे इमला के अल्फाज जिनके आखिर में काफ अलिफ का आता है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है टपका। टे पे टप काफ अलिफ का, टपका। लाम पे लप काफ अलिफ का, लपका। लाम टेलट काफ अलिफ का, लटका। लाम रेलड़ काफ अलिफ का, लड़का। पे टेपट काफ अलिफ का, पटका। भ टेबट काफ अलिफ का, भटका। थे पे थप काफ अलिफ का, थपका। खे टे खट काफ अलिफ का, खटका। दाल दो आंख वाली है काफ अलिफ का, धक्का। सीन रे सिर काफ अलिफ का, सिरका। थे रे थर काफ अलिफ का, थरका। तेड़े तड़ काफ अलिफ का, तड़का। लाम चेलच काफ अलिफ का, लचका। काफड़े कड़ काफ अलिफ का, कड़का। बे अलिफ बा नून काफ अलिफ का, बांका। फे पेश लाम फुल काफ अलिफ का, फुलका। अलिफ टे अट काफ अलिफ का, अटका। हे लाम हल काफ अलिफ का, हल्का। टे अलिफ टा नून काफ अलिफ का, टांका। हे अलिफा नून काफ अलिफ का, हांका। फे वाव फू नून काफ अलिफ का, फूंका। ते नून तिन काफ अलिफ का, तिनका। झीम वाव जो नून काफ अलिफ का, जौंका। बे है बह काफ अलिफ का, बहका। छे लाम छिल काफ अलिफ का, छिलका। फे ये फै नून काफ अलिफ का, फेंका। भड़े भड़ काफ अलिफ का, भड़का। लाम पे लप काफ अलिफ का, लपका। मीम है मह काफ अलिफ का, महका। तो ये थे आज के हमारे अल्फाज जो हमने सीखे हैं जिनके आखिर में काफ अलिफ का आता है। उम्मीद है आपको ये अल्फाज पसंद आए होंगे। आखिर में मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगी करप्शन के बारे में, जो करप्शन हमारी ब्यूरोक्रेसी में है। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करिएगा। पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कि असल मालिक हैं पाकिस्तान के पहले रोज़ से, क्योंकि आपको इस बात पर लड़ने का तो बहुत शौक़ होगा कि इमरान अच्छा है या नवाज़ अच्छा है या जरदारी अच्छा है या बिलावल अच्छा है या मरीम साहिबा अच्छी हैं, लेकिन अगर आप तारीख़ उठा कर देखें पाकिस्तान की तो ये सियासतदान सारे आते जाते रहते हैं। एक स्ट्रक्चर जो अपनी जगह पर रहता है वो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको हमज़ा अलवी ओवर डेवलप्ड स्टेट कहता है। यानी कि जब हमने ये रियासत हासिल की तो गोरे ने इस रियासत की जड़ें इतनी जगहों पर फैलाई हुई थी जो कि ओवर डेवलपमेंट यानी कि अपनी हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वाली रियासत थी। इसीलिए गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद को उठा लें, सिकंदर मिर्ज़ा को उठा लें,
और 50s की दहाई के अंदर ही ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान की सियासत को भी ओवरटेक कर लिया था और आज तक पपेट शो चलता है सियासतदानों का सिर्फ। होता ये है कि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी जो थी, यानी कि गोरे की जो हुकूमत थी, जिसने एस्टिमेट्स के मुताबिक ब्रिटिश एम्पायर ने और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रूल के दौरान इन टोटलिटी 45 खरब डॉलर चोरी किया था इस खत्े से, 45 ट्रिलियन डॉलर। उन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी जन्म दी थी जो कि गेट कीपर थी एलीट की। उस सारी इंडियन सिविल सर्विस का मकसद ये था कि यहाँ से मादनी वसाइल निकालें, इस कौम की दौलत को लूटें और मर्केंटाइलिज्म के ज़रिए ब्रिटेन में ले जाएं, बाहर ले जाएं। तो ये ब्यूरोक्रेसी बनी थी इसलिए, और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टीशन के बाद भी इसका यही काम रहा, क्योंकि इसमें रिफॉर्म किसने करनी थी? जो रिफॉर्म करने वाले हैं वो खुद ये सारा कुछ कर रहे हैं। और इसमें ये बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल, यानी कि बहुत से लोग CSV जब बनते हैं तो वो ऑडिटर जनरल में जाते हैं। ऑडिट जिन्होंने करना है जनाब, वो क्या करते हैं? वो हर साल तकरीबन 6000 रिपोर्ट्स बनाते हैं जो कि रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती हैं। मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से कोई रिस्पांस ही नहीं आता। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ही इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि जिन्होंने चोरी पकड़नी है वो जब कोई रिकमेंडेशन या कोई भी चीज़ आगे भिजवाते हैं रिपोर्ट की फॉर्म में, तो पहले क्या होता है जनाब कि पहले वो फेडरल सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट होती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए, प्रेसिडेंट के ज़रिए रिपोर्ट होने के बाद ये रिपोर्ट जो है वो पार्लियामान के फ्लोर तक पहुँचेगी। एक लिहाज से आप यही कह लें कि मेरे खिलाफ करप्शन की रिपोर्ट है और मैंने ही चेक करनी है सही बनी है या नहीं बनी, ठीक है। और डाटा ये बता रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि 6000 ये जो रिपोर्ट्स हैं हर साल बनती हैं OAG के अंडर, इनकी तरफ से ना फॉलोअप आता है और फिल वक्त 34,000 रिकमेंडेशंस जो की गई हैं उनमें से 75% डिबेट ही नहीं हुई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। वो PAC जिसके फंक्शन पे किसी को बात करनी नहीं है। अभी भी मीडिया चैनल उठा के देख लो, क्या है, अलीमा खान ने इंडिया को इंटरव्यू दे दिया, सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं हो रही, मरियम नवाज़ जो है वो टिकटॉक पर ज़्यादा आती हैं, इसके अलावा कोई बातें नहीं मिलेंगी। ये जो डेमोक्रेसी का पूरा ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है ये बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं इसको, और PTI स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे दे के बाहर निकल चुकी है, ठीक है। इसके अलावा हमें पता तक नहीं है कि ये कमेटीज़ करती क्या हैं, ना अपना काम करती हैं, ना कोई करप्शन पकड़ती हैं, ना एहतसाब करती हैं। इसके साथ साथ जनाब जो अपॉइंटमेंट होती है चीफ इंटरनल ऑडिटर की, यानी कि CIAs की, वो नहीं होती। इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन है, ओवरलैपिंग है, समझ नहीं आ रही कहाँ पर किसकी जुरिस्डिक्शन है। कहीं SIFC बनी हुई है, कहीं कुछ बना हुआ है, कहीं FBR टैक्स ले रहा है, कहीं नहीं ले रहा। पॉलिटिकल एलीट जो है ये तमाम रियासत का जो पैसा है इसको अपने तक रखने के लिए कानून साजियाँ करती हैं। ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, ये इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। और IMF का शुक्रिया अदा करें कि वो सच बोल रहे हैं आपसे, पाकिस्तानी से सच नहीं बोलेगा कभी भी। तो IMF हमें ये बता रहा है पाकिस्तानियों को कि सोकर उठ जाओ और इमरान नवाज़ की बहसों से उठ जाओ। अब उसकी वजह यह है कि आपको ये जो करप्शन का सारा डाटा दिया जा रहा है इसमें ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, इदारों की बात हो रही है, पर्सनैलिटीज़ की बात ही नहीं हो रही।